everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल मार्च मंथ का निकल के आएगा मीन राशि आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं, मार्च मंथ को कैसे लेकर जा रहे हो। स्टार्टिंग में ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ओके, पेज की एनर्जी है तो एक टाइम टेकिंग एनर्जी दिख रही है, लेकिन पेंटिकल का कार्ड है, शो कर रहा है कि आप किसी नए करियर नए जॉब में एंटर होने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मार्च मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके एंटर होने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो कि कैसे मनी सेव करना है, कैसे करियर को आगे लेकर जाना है, इस टाइप की प्लानिंग आप कर रहे हो। कुछ एडवेंचरस एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट करने वाले हैं मार्च मंथ में स्पेशली, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रह सकती है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका एक इमेच्योर वे में कुछ बिहेवियर या डिसीजंस आपने लिए हुए हैं पास्ट में, जिसका रिग्रेट है और आप उसे रिसेंट में सही करना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं पाइसेस। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप सेल्फ वर्क करना शुरू कर रहे हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको ये पेंटिकल ये ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या किसी नए पर्सन से आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं, किसी से रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है क्योंकि आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं पाइसेस। आप देख रहे हो 2 सॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आने के लिए सेल्फ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सेल्फ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और आप एक्शन कैसे लोगे, डिसीजन कैसे लोगे, जब आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी पाइसेस। तो क्या करना है मार्च मंथ में, मेंटल क्लैरिटी लेकर आइए। जो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज़ करना है। एक फ्री स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रीडम जो अभी आप सर्च कर रहे हो और आपको प्रोवाइड नहीं की गई है ना, तो फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। देन यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में ना चॉइसेस ज़्यादा है, तो आप डिसीज़न मेकिंग मोड में नहीं जा पाते हैं या कोई मेजर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। स्ट्रगलिंग काइंड का फेस यहाँ पर चला आ रहा होगा ना पाइसेस, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। देन ये बता रहा है कि आपको ना किसी चीज़ का फियर एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और उस फियर एंजाइटी की वजह से आप कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं ना। तो जो इमोशनल लेवल पर बर्डन्ड आप फील कर रहे हो ना पाइसेस, वो इमोशनल बर्डन आपका रिलीज़ होगा। ठीक है, सच्चाई आप देख पाओगे। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, जो सच है आप उसका साथ देने वाले हैं पाइसेस। ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं, बस ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जगलिंग वाले मोड में लेकर जा रही है। ये कार्ड भी बता रहा है कि आप अपने करियर और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। एक साइड आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक साइड आपका रिलेशनशिप होता है, तो एक साइड आपका करियर होता है, और आप किसी एक चीज़ पर बैलेंस बना के नहीं चल पाते हैं। ये बता रहे हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी तो होते हो पाइसेस, लेकिन आपको किस वे में चीज़ों को डील करना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मार्च मंथ में एक्चुअली यही सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। क्यों, उसका रीज़न यहाँ पर पहले ही निकल आया है। आप देख ही रहो, यहाँ पे 2 पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 सॉर्ड्स है, यहाँ पर आप एक पेंटिकल लेकर बैठे हैं। मतलब जो भी अभी कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चला आ रहा था, जो भी टेंशन्स आपके माइंड में चली आ रही थी, कन्फ्यूज़न मैं उसको बोल सकती हूँ, तो फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रहे थे, अगेंस्ट जा रही थी चीज़ें, तो आपके फेवर में बन सकती है।
फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन प्रायोरिटाइज करना सीखिए सबसे पहले कि आप चाहते क्या हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो जब आप प्रायोरिटाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग मोड में जाएंगे। बॉटम से 6 ऑफ कप्स है, सोलमेट का कार्ड है। विद अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को रीजनरेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करना, एक मेमोरी वाली कार्ड को डिफाइन कर रहे हैं। मेमोरेबल चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, अच्छी बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। पाइसिस कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये किसी अपॉर्चुनिटी के आने को डिफाइन कर रहा है या किसी पर्सन के आने को डिफाइन कर रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लाइफ में मूवमेंट लाने को शो करती है, लाइफ में चेंजेस लाने को शो करती है। तो जैसा चेंज आप चाह रहे थे, जैसा करियर आप चाह रहे थे ना पाइसिस, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर यूनिवर्स की साइड से दिया हुआ आपको वॉन है जो आपको एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में लेकर जाएगा। पैशन रीबिल्ड हो रहा है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी वही बात है कि पेशेंस बिल्ड होगा, न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो एबंडेंट आप बन रहे हो, लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आप रेडी हैं, लाइफ में रीग्रो करने के लिए चीज़ों को आप रेडी हो चुके हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना मैंने बताया ना, अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ और अराइवल ऑफ अ पर्सन। 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते मूव ऑन करिए उनसे। लेकिन आप निगेटिव एनर्जीज़ को जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ करना पड़ेगा। अभी जो आपको सपोर्ट लोगों के द्वारा दिया नहीं जा रहा था, तो आपको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको आगे का रास्ता बताएंगे। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं आपके फेवर में कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। उसका रीज़न कन्फ्यूज़न, उनका भी कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है एंड आपका भी कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रैप आपने बना रखा है 6 ऑफ सॉर्ड के साथ, ट्रैप रिलीज़ करिए। ठीक है, एंड यहाँ पर ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, उस कन्फ्लिक्ट को ही रिलीज़ करना है। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से दिया जा रहा है। और मेन बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी जो मिसिंग चल रही थी ना, अप्स एंड डाउन्स चीज़ें ज़्यादा हो रही थी ना, स्टेबिलिटी आपकी साइड आ रही है। और आपके पर्सन चीज़ों को रिलीज़ करके, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके एक प्रपोजल आपके साइड लाना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मेन बात है स्टार्टिंग आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ हुई है, एंड पेज ऑफ कप्स के साथ हो रही है। दोनों ही टाइम टेकिंग एनर्जी होते हैं। इसमें भी करियर में सेट होने के लिए आपको समय लग गया, रिलेशनशिप में भी बहुत समय लग गया, इट्स ओके। लेकिन मेन बात है जैसा प्रपोजल आप चाह रहे थे, जैसी एनर्जीज आप गेन करना चाह रहे थे ना पाइसिस, मार्च मंथ में आप देख सकते हैं। लेकिन अगेन वही मैं बोल रही हूँ, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो आपके लिए इमोशनल लेवल पर बैलेंस बना रहे हो, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन रहोगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। कुछ रोमांटिक वे में सरप्राइज आपके साइड आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जिसके लिए आपने पेशेंस भी रखा है, हार्ड वर्क भी किया है। बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड है। अगेन मतलब सिमिलैरिटीज आप देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड है। मतलब कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एक पैशनेट वे में, जो आपके साथ रियूनाइट होना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। एंड नाइट का कार्ड है, तो ये मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ पर वर्क हो रही है। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना पाइसिस, वैसी एनर्जीज को आप गेन कर पाएंगे। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए मार्च मंथ में क्या निकल के आ रही है। पाइसिस यहाँ पर क्या कार्ड निकल के आ रहा है। चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रही है, विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। और चैरियट तो डिफाइन कर ही रहा है सही गलत का आप डिसीजन लोगे। कोई पर्सन है जो एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, अभी जो अनसपोर्टेड आप फील कर रहे थे, तो बहुत सारा सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है,
जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। ऑब्वियसली मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आपको सच्चाई का साथ देना है। अगर आप स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ का यूज़ करेंगे तो आर्कएंजल माइकल एंड यूनिकॉर्न्स आपको मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपको सिक्योर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सच्चाई देखिए एक्चुअली। ओके, और कई बार आपके जो गलत डिसीजन होते हैं ना, वो आपको एक रिग्रेटफुल मोड में लेकर जाते हैं। रियलिटी देखोगे तो ऑटोमेटिक आप सही डिसीजन ही लेंगे एक्चुअली। अभी और देख लेते हैं मार्च मंथ में क्या निकल के आ रहा है पाइसेस आपके साइड। यहाँ पे कैरोल मैसेज आ गया जो बता रहा है थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। आप पर ना कुछ निगेटिव वे में लोग नज़र भी रखे रहते हैं। जेलसी काइंड के लोग एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन ही आपको रिलीज़ करना है, पॉजिटिविटी ही आपको यहाँ पर गेन करनी है एक्चुअली। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ऑब्वियसली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सक्सेस बहुत जल्द गेन करोगे। और लियो कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक प्रॉपर वे में चीज़ों को लेकर चाहिए। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके साइड से मैसेज, देन आपके पर्सन के साइड से एनर्जी। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं क्या निकल के आ रही है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। एक्चुअली आपके पर्सन सोचते हैं कि वो अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप या तो उनका अप्रिशिएट नहीं करते हैं या उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी केयर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भी केयरफुल नेचर रखना है, एंड वो तो रखते ही हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो आपको ऐसा फील होता है कि आप में और आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या तो यहाँ पर दिख रहा है वैल्यूज़, यहाँ पर कुछ पेंटिकल्स भी प्रेजेंट है। तो आप करियर में सेट नहीं हो पा रहे हैं या आपके पर्सन सेट नहीं हो पा रहे हैं, तभी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो वो भी करियर पर ध्यान दे रहे हैं एंड आप भी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। ओके, अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है पाइसेस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है ऑरेंज कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज, चेंज बता रहा है कि आप जैसा लाइफ में चेंज चाह रहे थे, जैसे सिचुएशंस में चेंज चाह रहे थे ना, वैसी एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है, और यहाँ पर आप बैलेंस भी बना रहे हो। और जैसा लाइफ को एक फ्लेक्सिबिलिटी आप चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे ना, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी आप ला पाओगे। ठीक है, अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो मेन बात है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो जो आप इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेजेस काइंड का फील कर रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। एनहांस करेगा, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को एनहांस करता है। कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। और ये जो सपोर्ट आप यूनिवर्स के साइड से चाह रहे हो ना पाइसेस, वो सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा एक्चुअली। और मेन बात है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो जो भी निगेटिव एनर्जीज आपके माइंड में चली आ रही हैं, निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही अराइज होती है ना, वो सब कुछ रिलीज़ करता है। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, अपने गोल्स को अचीव करना, इस टाइप की मेंटालिटी ना आपकी बन सकती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा होती है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाती है। ओके, बहुत पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।